गुरुजी, आपने अभी तक हमारी जो भी क्लासेस ली हैं ज्योतिष विद्यार्थियों की और वीडियो में समझाया है ज्योतिष के बारे में, वो शत प्रतिशत फलित होता दिखाई दे रहा है। और जिसको लेकर हम सभी विद्यार्थियों के मन में संशय उत्पन्न हो गया है और जिज्ञासा भी बढ़ गई साथ साथ। आपने हमको बताया था, याद आ रहा है हम लोगों को, कि 20 नवंबर से 11 जनवरी तक का जो समय आपने बताया था ज्योतिष के अनुसार, वो विश्व के लिए, सभी के लिए कष्टकारी है। और दिल्ली कार ब्लास्ट जो हुआ है, ये 10 नवंबर को घटित हो गया। तो जिज्ञासा हमारी स्वाभाविक रूप से और ज़्यादा बढ़ गई है जानने के लिए, या ये सब घटनाएं क्या बड़े युद्ध का आगाज है, या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई घटना घटेगी, 1 हफ्ते चलेगी, 5-6 दिन चलेगी। हम सभी जानना चाहते हैं आगे क्या होने वाला है, और ज्योतिष के अनुसार आपका अनुभव क्या कहता है। एक बार हमारा सभी का मार्गदर्शन करिए, हम सभी जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, मैंने मई के अंदर एक वीडियो दी थी गुरु अतिचारी के ऊपर, और मैंने बताया था कि गुरु कोई 8 साल के लिए अतिचारी होने जा रहे हैं 14 मई 2025 से। मैंने ये भी बताया था कि ये 8 साल का जो समय है पूरे विश्व के लिए ये अच्छा नहीं है। अगर आप उस वीडियो को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गुरु अतिचारी का अर्थ क्या होता है। लेकिन मैं एक लाइन में ये समझाना चाह रहा हूं, पूरे विश्व में कहीं पर भी जितना गलत होता आया है अब तक, गुरु अतिचारी होने का मतलब यह है कि उस सब का अंत आ गया है। वो सब किसी ना किसी रूप में अब खत्म होगा। गुरु उसको छोड़ेंगे नहीं, गुरु बख्शेंगे नहीं। लोग डरते हैं शनि से, राहु से, केतु से, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जब गुरु तूफानी चाल से चलते हैं, जिसको अतिचारी बोलते हैं, उससे खतरनाक कुछ और नहीं हो सकता। और गुरु अतिचारी होने का मतलब यह है कि गुरु ने सब ठीक करना है। अब कुछ वो होने जा रहा है जो अब तक हुआ नहीं। देखिए, गुरु कर्क में आए हैं। सबने कहा था कि गुरु अब कर्क में आए हैं तो सब अच्छा होगा। मैंने मना किया था, मैंने कहा था गुरु अतिचारी हैं। जलीय तूफान आए, जलीय ढंग से और बहुत सारी घटनाएं घटी, और गुरु अभी कर्क राशि में है, मंगल वृश्चिक राशि में है, शनि मीन राशि में है। ये तीनों राशियां जलीय राशि कहलाती है। जिस आधार पर मैंने कहा था कि 20 तारीख से 3 ग्रह और इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य कल से हो जाएंगे, बुध और चंद्रमा वृश्चिक राशि में ये 20 तारीख को नजर आएंगे। 6 ग्रह जलीय राशि में होंगे। तो मैंने कहा था कि ये विश्व के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में भूकंप आएंगे, जलीय माध्यम बनेगा विनाश के लिए। सागर के अंदर जो सीमाएं हैं उनमें उठक पटक होगी, युद्ध जैसे आसार बनेंगे। और भूकंप तब आते हैं जब सागर के अंदर जो पृथ्वी है उसकी प्लेटें खिसकती हैं, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो सुनामी देती है, तूफान देती है, चक्रवर्ती तूफान देती है, जो भूकंपों का एक तरह से आधार बनती है। और ये घटना पूरे विश्व में घटेगी।
जो मैंने बताया था 20 तारीख से लेकर। आपने मुझसे पूछा है कि ये जो 10 नवंबर को एक कार ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर, ये एक आतंकवादी घटना है, क्या ये किसी बड़े युद्ध का कारण बनेगी, आधार बनेगी? इसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि आने वाली ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, भारत मंगल की महादशा में चल रहा है और 7 साल तक मंगल की महादशा में रहेगा। पाकिस्तान की जन्म कुंडली समझाती है कि जनवरी से पाकिस्तान भी मंगल की महादशा में प्रवेश करने जा रहा है 7 साल के लिए। और मैंने एक लेक्चर दिया था 68, जिसको यहां सभी बैठे विद्यार्थियों में से अगर कोई मुझे बता पाए कि क्या किसी ने उसको सुना है या किसी को याद है तो बताएं। सुना था, अभी ढंग से याद कोई नहीं है। बात नहीं, अगर आप उसको एक बार फिर से सुनेंगे तो मैंने उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है कि जब से पाकिस्तान बना है और जितने युद्ध हमने पाकिस्तान के साथ लिए हैं और पाकिस्तान ने हर जगह शिकस्त झेली है, उसके पीछे कारण क्या बना? अंतरदशा में, प्रत्यांतर दशा में, किसी भी दशा में मंगल और राहु का जबरदस्त रोल रहा है। और अब तो ये मंगल 7 साल के लिए पाकिस्तान की महादशा में एंट्री करने जा रहा है, तो निश्चित है कि पाकिस्तान खंडित हो सकता है, टूट सकता है। लेकिन ये केवल कह देना आसान काम है, लेकिन ऐसा आसानी से होगा नहीं। इसके लिए भारत के लिए भी बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जब मैंने बात की है कि जलीय राशि यानी कि 4, 8, 12 में जो ग्रहों का एक संयोग नजर आ रहा है 20 नवंबर से, तो मैंने पिछली 82 लेक्चर में भी बताया था, आप सबको याद होगा, कि उत्तर में दिक्कतें आएंगी। आप सब समझते हैं कि अगर आप किसी की भी कुंडली को देखते हैं तो वो जो उत्तर हम देखते हैं वो किसी भी जन्म कुंडली का 4th हाउस कहलाता है। जी। और 4th हाउस को हम घर भी बोलते हैं। तो केवल बॉर्डर पर युद्ध हो ये काफी नहीं है, गृह युद्ध की भी संभावनाएं बनती हैं, जो भारत के लिए एक प्रॉब्लम्स दे सकती हैं, भारत के लिए कहीं ना कहीं एक समस्या का कारण बन सकती हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो 10 नवंबर को दिल्ली के अंदर घटा है, अगर इसका पूरा अध्ययन किया जाए तो उनका प्लान तो कुछ बड़ा ही था। और इस बीच में जो मैंने बताया था कि 21 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा सितंबर में, और जहां तक मुझे याद आ रहा है 6 तारीख में चंद्र ग्रहण पड़ा था। और एक हफ्ता पहले से अगर हम देखें तो इनका सब असर आना शुरू हो जाता है। तो सभी के साथ साथ हमारे राजा को भी दिक्कतें आई और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ बातें ऐसी कॉन्फिडेंशियल होती हैं जिनको आम पब्लिक के बीच में नहीं दिया जा सकता, लेकिन ज्योतिष के आधार पर वो सब हुआ। अभी 17 फरवरी को 17 फरवरी 2026 को फिर से सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ेगा जो भारत में दिखाई देगा। वहां तक की जो समस्याओं का मैं देख रहा हूं कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये 4-5 दिन में खत्म होने वाली बात नहीं है, लंबा चलेगा। ये हो सकता है कि ये कब इसको शुरुआत करें, क्योंकि अभी की जो पोजीशन है वो भारत के लिए विचारणीय है।
कि जितना उन्होंने बॉर्डर पर ध्यान देना है, सभी तरह के, उतना आंतरिक स्थिति पर भी ध्यान देना है। गृह युद्ध जैसी स्थितियों पर भी ध्यान देना होगा। इन सब का जब वो पूरी तरह से होमवर्क कर लेते हैं, तब उनको आगे बढ़ना होगा। इसके लिए थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन ये जो 20 तारीख से एक संयोग बन रहा है जलीय ग्रह, जलीय राशियों में 6 ग्रहों का, तो वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि सागर की सीमाओं पर कुछ उठक पटक होगी, विनाश के लिए जलीय आधार बनेंगे, भूकंप आएंगे, और भी कुछ इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। ये समय चलेगा अभी, जो हमारी सभी तरह की स्थितियों को समझा रहा है। देखिए, आपका जन्म भारत के अंदर हुआ, ऐसा ना समझें कि ये जन्म केवल हो गया। पिछले जन्म में आपने कुछ रास्ते ऋण चुकाए थे, तो आपको भारत में जन्म मिला है। भारत माँ ने आपको जन्म दिया है। ये भारत की धरती एक बार फिर से हम सबसे ऋण चुकाने की बात करती है। सभी को अपने अपने स्तर पर अपने राजा के प्रति, अपने रास्ते के प्रति ऋण चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो भी जिस स्तर पर चुका सकता है। जब हम रास्ते विरोध में जाते हैं, तो हमारा जन्म किसी ऐसी जगह होगा जहां पर कोई कदर नहीं होती। लेकिन जब अपने राष्ट्र के लिए आप जीते हैं और मरते हैं, तो ये मिट्टी फिर से आपको जन्म देना चाहेगी। इसका ध्यान रखें। तो कोई संशय नहीं है, ऐसा तो बहुत बार हुआ है। अंत तो गत्वा विजयी तो भारत ही होगा, लेकिन इस बार भारत को कुछ झटकों का सामना भी करना पड़ेगा। केवल एक साइड नहीं होगा कि 4-5 दिन में सब खत्म हो गया, वो नहीं होगा, ये लंबा चलेगा।